हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलोनी क्वेस्ट में। साथियों, कल देर रात को यानी 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में क्या आस लगा रहे हैं कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? आज मैं उन संभावित नामों के बारे में आपको बताऊंगी और साथ में ही आपको तर्क, ये कारण भी बताएंगे क्यों ये हो रहा है। मतलब दावेदार माने जा रहे हैं अगले वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कौन। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ जानकारी आप इसमें आपको मिलने वाली है। अगर आप किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तब भी उससे रिलेटेड भी बहुत ढेर सारा आपको कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप जैसा कि आप देख सकते हो कि आर्टिकल के थ्रू आप देख पाओगे कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति से अचानक इस्तीफा देकर क्या किया, इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। धनखड़ ने अगस्त 2022 में 14 नंबर के उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। इस तरह से उनका जो कार्यकाल है अगस्त 2027 तक था, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि ये पहले तक 5 साल तक, जैसा कि इनकी बात करें, इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे इस्तीफे में जगदीप धनखड़ ने कहा क्या कि मैं तुरंत प्रभाव से उपराष्ट्रपति का पद छोड़ रहा हूँ। उन्होंने इसकी वजह जो है ना क्या बताया, सेहत को लेकर बात करी, सेहत को प्राथमिकता देना और चिकित्सीय सलाह का पालन करना। ये बताया कि भाई हमारी तबीयत नहीं सही है इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। बताइए ये कोई इस्तीफा देने वाली बात है? अब पीएम मोदी का जिक्र, स्वास्थ्य का हवाला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने त्याग पत्र में क्या कहा कि मतलब पीएम मोदी का जिक्र भी किया और स्वास्थ्य का हवाला भी दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने त्याग पत्र में जो इस्तीफा देते हैं ना उसमें कहा है जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देते हुए अपना त्याग पत्र सौंपा है, जैसा कि राष्ट्रपति को ही दिया जाता है ये जो त्याग पत्र होता है। धनखड़ ने अपने पत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जैसा कि उपराष्ट्रपति है, नई दिल्ली में ये नॉर्मल सी बात रहते हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धनखड़ ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा। उसमें इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र को लेकर स्वास्थ्य संबंधी कार्डों का हवाला दिया। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने हेल्थ को लेकर के बात कही है कि हम इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, हेल्थ की वजह से, मतलब स्वास्थ्य इनका सही नहीं था इसलिए ये अपना इस्तीफा दे दिए। किसको इस्तीफा देते हैं? जो भी सभापति होता है या उपराष्ट्रपति होता है वो अपना जो इस्तीफा है किसको देता है, ये भी आपको ध्यान रखना होता है, राष्ट्रपति को देता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो राष्ट्रपति जी ने, उपराष्ट्रपति जी ने, मैं अपने पद से, आप डॉट डॉट देख सकते हो कि यहाँ पर इनका जो त्याग पत्र है वो भी दिखाया जा रहा है। इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। धनखड़ ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा क्या, राष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति से पद से इस्तीफा देता हूँ। मतलब कि तबीयत न ठीक होने की वजह से संविधान आर्टिकल में अनुच्छेद है भाई, इसमें भी ये भी ऐसा थोड़ी ना जब मर्जी है जैसे मर्जी दे दिया, आर्टिकल बनते, आर्टिकल जो संविधान में लिखे हुए हैं, आर्टिकल के थ्रू अनुच्छेद 67 की बात हो रही है ए के, उसके थ्रू ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति जैसे उपराष्ट्रपति। उन्होंने लिखा क्या, मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति जी उनको उनकी अटूट सहयोग भावना और मेरे कार्यकाल के दौरान बनाए गए मधुर और सराहनीय कार्य संबंधों के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मतलब कि ये अपना आभार प्रकट कर रहे हैं कि जब तक हम अपना कार्यकाल कर रहे थे उसमें इन्होंने हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया, हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। अब इन्होंने ये भी कहा कि जो वहां के मंत्री परिषद है उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का सहयोग जो उन्होंने दिया मुझे उसका भी मूल्यवान रहा हूँ मैं, और मैंने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर उन्होंने लिखा क्या कि संसद के सभी माननीय सदस्यों में जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मुझे प्राप्त हुआ है, मतलब ये जब पद से इस्तीफा दिए हैं तो अपने पत्र में क्या लिखा, सबको आभार व्यक्त कर रहे हैं। जब इस्तीफा दिए उस पत्र की बात हो रही है कि भाई हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, मोदी जी, या उपराष्ट्रपति हो, जो कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जैसे राष्ट्रपति, सॉरी, ठीक है। तो इन्होंने कहा मुझे जो अमूल्य अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है यहाँ, उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ आप सभी का। ये मेरे लिए गर्व और संतोष की बात रही कि मैं भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व विकास का साक्षी और सहभागी बना। हमारे राष्ट्र के इस परिवर्तनकारी काल में सेवा देना मेरे लिए सच्चा मान रहा है। सेहत, साजिश या सियासत,
अब इसमें डाउट आ रहा है कि भाई ये सेहत का ही मामला है या साजिश है या सियासत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, ये मतलब क्वेश्चन आता है कि भाई इस पर सवाल क्यों उठ रहा है कि इन्होंने आखिर में 2 साल पहले इस्तीफा क्यों दिया अपने, इनका तो टाइम पीरियड अभी बाकी था ना 2 साल पूरा का पूरा। तो जगदीप धनखड़ का जैसा कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। धनखड़ पर पहले विपक्ष को इग्नोर करने का आरोप लगता रहा है कि मतलब विपक्ष इनको इग्नोर करता था, ठीक है, मतलब ये विपक्ष को इग्नोर करते थे। कौन करते थे? धनखड़ जी। अचानक विपक्ष को लेकर इनका सॉफ्ट होना भी राजनीतिक विश्लेषकों को ये संदेह देता है कि मतलब देखिए अभी तक आप जो धनखड़ जी थे वो खिलाफ थे, किसके? कांग्रेस के खिलाफ। अब अचानक से उनके लिए नरमी पेश आ रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है ना इसमें। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ का ये कहना था कि वो विदाई भाषण भी नहीं देंगे। भाई उन्होंने कहा हम विदाई भाषण नहीं देंगे। अटकलों का बाजार गर्म कर रहा है ये, क्यों? इसमें मतलब डाउट आ रहा है ना, डाउट पे डाउट आता जा रहा है कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम विदाई भाषण नहीं देंगे, अगर ये अपनी मर्जी से जा रहे हैं तो मतलब इसमें साफ नजर आ रहा है कि इनको दबाव डाला गया, इन पर कोई प्रेशर हुआ है। तो जैसा कि ठीक, तो कहीं ना कहीं सब कुछ राजी खुशी नहीं हुआ है, इनकी मर्जी से इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार तमाम तरह की अटकलें लगा रहे हैं। एक वरिष्ठ टीवी पत्रकार लिखते हैं कि जो कांग्रेस बात बात पर जगदीप धनखड़ के व्यवहार की शिकायत करती थी और उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक ले आई थी, मतलब कि ये इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी कांग्रेस, ठीक है, इनको मतलब कह रही थी कि भाई इनको हटाओ यहाँ से, इनको इनके पद से। तो वो आज अपना 2027 वाला जैसा कि रिटायरमेंट प्लान कैंसिल करके ये 2 साल पहले क्यों इस्तीफा दे रहे? अचानक इस्तीफे के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति से अचानक इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया, ये तो सभी को समझ में आ रहा है, ठीक। अब धनखड़ जी हैं जो उपराष्ट्रपति से अचानक इस्तीफा देकर सभी को चौंका चुके हैं। तो ये जैसा कि धनखड़ जी ने कब अगस्त 2022 में 14 नंबर के उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी इन्होंने। इस तरह से उनका जो कार्यकाल था वो अगस्त 2027 तक था। तो ये भी पूछा जा रहा कि अब इन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, अगला राष्ट्रपति कौन होगा भारत का? अगला कौन? भाई कोई तो राष्ट्रपति बनेगा ना जब इन्होंने इस्तीफा दिया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद एक ही सवाल गूंज रहा है, अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? उन्होंने स्वास्थ्य कार्डों का हवाला दे दिया, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये बात चल रही है कि अब क्या, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। वजह साफ है कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी चाहती क्या है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए अपना चेहरा उतारें, मतलब मुख्यमंत्री पद से वो हट जाएं। लेकिन जब एक तक नीतीश कुमार जो है राजनीतिक पद पे हैं, वो इतनी आसानी से हटेंगे नहीं, तो उनको कुछ ना कुछ तो पद देना पड़ेगा। तो खैर वजह जो भी हो, फोकस अब इस पर है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, उसमें वजह तो साफ हो रही थी कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी चाहती भी यही है कि ये हटे यहाँ से मुख्यमंत्री पद से। लेकिन जब नीतीश राजनीतिक उसमें पद में है तो ये मुमकिन इतनी आसानी से तो होना नहीं है। अब ये भी है कि पत्रकार समीर चौगावंकर ने भी एक एक्स पर दावा किया है कि नीतीश जो है ना अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाएगी और जेडीयू के हिस्से में डिप्टी सीएम आएगा। संभावित नाम नीतीश के बेटे निशांत कुमार, मतलब जो उप मुख्यमंत्री होते हैं ना वहाँ के कोई भी राज्य के, तो जैसा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के नाम किसको बनाया जाएगा? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को। कुछ चर्चाओं में ये भी कहा जा रहा है कि धनखड़ को बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मतलब धनखड़ जैसे कि हैं जो जगदीप धनखड़ जी है ना, इनकी बात हो रही है। अब एक और चेहरा सामने आता है, कौन? 4 चेहरे वैसे तो नॉर्मल सामने आ रहे हैं। हरिवंश नारायण सिंह, अनुभव और संतुलन की राजनीति। हरिवंश नारायण सिंह है कौन? ये उपसभापति हैं, ठीक है, उपसभापति। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनके संबंध जो है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री दोनों से अच्छे रहे हैं और राजनीतिक संतुलन भी उनका अच्छा रहा है। इस वजह से उनको भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि शायद वो भी बन जाए हरिवंश जी, ठीक। प्रधानमंत्री जी से भी उनके संबंध अच्छे हैं और जैसा कि नीतीश कुमार से भी राजनीतिक संतुलन तो उनका अच्छा खासा रहा ही है। एनडीए उन्हें एक सुरक्षित और अनुभवी विकल्प चुन रही है कि शायद ये भी बन सकते हैं उपराष्ट्रपति। शशि थरूर की बात करें तो कांग्रेस के बाहर जैसा कि एनडीए के करीब कांग्रेस नेता शशि थरूर भी इस रेस में हैं और वजह दिलचस्प है। क्यों? उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद ऐलान किया था कि अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे।
इसके अलावा हाल ही में मोदी सरकार ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में भी शामिल किया था। ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, कब हुआ था? 7 मई को हुआ था। और उसमें क्या था कि इनको शामिल किया गया, जबकि ये कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस की पार्टी से रहे हैं, पर अचानक से इनका मोदी की तरफ झुकना, ये भी एक कुछ डाउट क्लियर करता है। ठीक है, उनकी कांग्रेस से बढ़ती दूरी और मोदी सरकार के प्रति नरम रुख इस अटकल को जन्म दे रहे हैं कि क्या थरूर एनडीए के कैंडिडेट बन सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का भी मानना है कि थरूर फिलहाल सत्ता और विपक्ष दोनों से संवाद की स्थिति में हैं, जो उन्हें इस पद के लिए एक संभावित स्वीकार्य उम्मीदवार बनाता है। मतलब 3-4 चेहरे आए हैं सामने, एक तो नीतीश कुमार का चेहरा, यही शशि थरूर जी का, और जैसे कि हरिवंश जी का। ठीक है, अब आगे क्या? धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार भी इस मामले में जल्द फैसला लेना चाहती है। अब बिहार चुनाव, एनडीए की रणनीति, विपक्ष की प्रतिक्रियाएं, ये से मिलकर के तय करेंगे कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, मतलब इसमें डाउट में है कि कौन बन सकता है राष्ट्रपति। तो साथियों, आपकी इसमें क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कौन होंगे अगले राष्ट्रपति? क्या है राजनीति या कोई साजिश? क्या इस्तीफा इन्होंने अपनी मर्जी से दिया है या कोई साजिश रही है, इन पर दबाव डाला गया है तब इन्होंने इस्तीफा दिया है उपराष्ट्रपति जी ने? तो आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही आगे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।